Hello student, we are going to continue your chapter 3, that is understand quadrilateral. From first part we had discussed some basic topics like a plane surface, plane curve, polygons and the classification of polygons, right? Now in this session we are going to discuss some more important topics. Okay, so let's have a first topic. We have angle sum property. The sum of the measures of a three angles of a triangle is 180 degree. हमने एक क्लोज कर्व पॉलीगॉन बनाया है जिसके साइड्स हैं ए बी सी डी और उसको वर्टिसेस भी बोलते हैं. ए बी सी डी जो भी पॉइंट्स है उसको वर्टिसेस बोलते हैं, राइट. अब इसको हमने ए सी ज्वाइन किया है. इसमें ए सी ज्वाइन करते ही हमारे पास टू ट्राइंगल्स सेपरेट हो गए. दो ट्राइंगल्स निकले हमारे पास, एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी बी. और जिसको दोनों ट्राइंगल को मतलब एक ट्राइंगल को अगर हम सम करते हैं तो उसका जो सम होता है 180 डिग्री होता है, राइट. तो एंगल ए बी सी डी अगर हम करते हैं उसको प्लस तो इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन. जो क्लोज कर्व में हमने देखा था तो आप देखो यहाँ पे इंटीरियर साइड्स में है जो इंटीरियर एंगल्स बने हैं. ओके, अब एक्सटीरियर एंगल जो बाहर के साइड एंगल होते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने. देखो आप सबके एंगल्स ऑलरेडी गिवन है 90, 50, 110 और x आपको फाइंड आउट करना है. तो इसमें जो होता है इसका प्रॉपर्टी होता है द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. इसमें क्या है, सम इसका होता है चारों जो एंगल्स होते हैं उसका सम होता है 360 डिग्री, राइट. अब आपको x फाइंड आउट करना है तो x आप इन तीनों को प्लस कर दो. 90 प्लस 50 110 को प्लस करने के बाद आपका है 250 इज इक्वल टू 360. x और 250 को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो तो आंसर इज x इज इक्वल टू 110. ओके, नाउ व्हाट इज काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, लाइक ट्रेपेजियम, काइट एंड पैरेललोग्राम, राइट. तो आप पहले बताओ क्वाड्रिलेटरल. एक ट्रेपेजियम होता है. ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स. उसमें क्या होता है, दो साइड्स पैरेलल होते हैं बट अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल. आपको दिख रहा होगा फिगर में ही कि ए डी एंड बी सी इज पैरेलल बट ए बी इज नॉट पैरेलल टू डी सी. ओके, नाउ सेकेंड डायग्राम आप देखिए. ए डी इज sorry DC is parallel to AB but AD is not parallel to CB, right. ये फिगर है सेकेंड फिगर. नाउ सेकेंड इज काइट. काइट भी एक तरह का हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है. तो काइट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वेयर साइड्स विद द सेम मार्किंग इन ईच फिगर आर इक्वल. अब आप देखो इसमें जो हमने काइट ड्रॉ किया है ए बी सी डी. अगर आपका ए बी 2 सेंटीमीटर का है देन ए डी भी 2 सेंटीमीटर का होगा. अब बी सी अगर 3 सेंटीमीटर का है देन डी सी 3 सेंटीमीटर का होगा. ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा काइट आपको. नाउ थर्ड इज पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल. पैरेललोग्राम भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है. ओके, जिसमें कि आपको पैरेललोग्राम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें जो साइड्स होंगे अपोजिट साइड्स आर पैरेलल. मीन्स ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए डी इज पैरेलल टू सी बी. दिख रहा है आपको. सेकेंड क्या है, क्यू पी इज पैरेलल टू आर एस एंड पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, राइट. नाउ एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम. एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, इसमें हम आपको अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी. सो देयर आर द 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम में 4 साइड्स होते हैं और 4 एंगल होते हैं. आपको देखो फिगर दिख रहा है ए बी सी डी. ए बी सी डी जो पॉइंट्स हैं इसको हम वर्टिसेस भी बोलते हैं, राइट. और इसके 4 साइड्स हैं एंड 4 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, राइट. अब इसमें क्या है बता रहा है, ए बी एंड डी सी. ए बी एंड डी सी आर अपोजिट साइड्स. ये अपोजिट साइड्स होते हैं. सिमिलरली ए डी एंड बी सी आर अनदर पार्ट ऑफ अपोजिट साइड. ओके, ये लिखा है सिंपली. फिर क्या है आपका बी सी, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स सेम एज बी सी एंड सी डी आर 2. वो भी एडजेसेंट साइड है. एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल. इवन सी एंड डी आर ऑल्सो द एडजेसेंट एंगल, राइट. इसकी प्रॉपर्टी क्या है, opposite sides of a parallelogram are of equal length.
फिगर देखिए आप, अगर आपका ए डी 2 सेंटीमीटर है देन सी बी ई इज ऑल्सो अ 2 सेंटीमीटर, ए बी अगर आपका 3 सेंटीमीटर है देन डी सी इज ऑल्सो अ 3 सेंटीमीटर। मतलब जो इनके साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ होते हैं। ओके, अपोजिट साइड्स आर इन इक्वल लेंथ। नाउ कम विथ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमने एलिमेंट्स में ही पढ़ा कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल मेजर होते हैं। इसकी प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम और ऑफ ए इक्वल मेजर, राइट, मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब आपको फिगर में ही दिख रहा है 1 और 3 ये आपकी इक्वल है, 2 एंड 4 आपकी इक्वल है। नाउ डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अभी एंगल पढ़ा, नाउ कम विथ डायगोनल। डायगोनल आप जानते हैं, तो इन जनरल डायगोनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ। डायगोनल के लेंथ इक्वल नहीं होते हैं। उसकी प्रॉपर्टी है the diagonals of a parallelogram bisect each other at the point of their intersection of curves. Okay, डायगोनल आपके इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। मतलब अगर आपके पास ये देखो आप, ये जो पॉइंट सॉरी ये पॉइंट P मान लो आप, तो AD एंड AC एंड AD बाइसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट P पे। ओके, सम स्पेशल पैरेललोग्राम, स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम्स होते हैं, राइट। फर्स्ट इज रोम्बस, सेकंड इज रेक्टेंगल एंड थर्ड इज स्क्वायर। अब इनकी प्रॉपर्टीज भी है। फर्स्ट, a rhombus is a quadrilateral with sides of equal length and opposite sides of a rhombus have the same length. रोम्बस एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो साइड्स होते हैं वो इक्वल लेंथ होते हैं, राइट। प्रॉपर्टी क्या है, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ वन अनदर। डायगोनल्स आपको पता है कैसे होते हैं, रोम्बस के परपेंडिकुलर होते हैं। रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल एंगल्स। जो इसके रेक्टेंगल होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल एंगल्स होते हैं, राइट। ये सब कुछ लिखा है, मतलब सम ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल इज 360 डिग्री, जो आप आगे पढ़ चुके हो ऑलरेडी। स्क्वायर, स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर क्या है, आपका एक रेक्टेंगल है विथ इक्वल साइड। स्क्वायर आपको पता ही होगा कि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ओके, सो आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, मतलब ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है आपका इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। इनकेस कोई प्रॉब्लम होती है तो जस्ट डू लेट मी नो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।